हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सत्यम तिवारी। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी गोल्डन रूल्स ऑफ नाउन की दोनों क्लासें पसंद आई होंगी। इसी क्रम में हम आपके लिए थर्ड वीडियो लेके आए हैं, क्लास नंबर 3, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर ही कंपलसरी है कि पूछा जाता है। ये ग्रुप से संबंधित होता है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे पहला आपका है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस के समूह को बैंड से मतलब कि रिलेट किया जाता है। ए बैंड ऑफ, जैसे बैंड बजाते हैं वो लोग, तो इसे बैंड से हम याद करने के लिए कर सकते हैं, ट्रैक बना सकते हैं। इसे ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन से डिनोट करते हैं। और डायरेक्टर्स के समूह को ए बोर्ड से समूह करते हैं। डायरेक्टर्स समूह को ए बोर्ड से समूह करते हैं। चलिए ना थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ये सही रहेगा। हाँ, तो तीसरा आपका है ए बेबी ऑफ गर्ल्स, वुमेन और ऑफिसर्स। मतलब गर्ल्स और वुमेन और ऑफिसर्स के समूह को ए बेबी से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जैसे कहीं पर भी मतलब कि गर्ल्स के समूह को डिनोट करना हो तो वहाँ पर ए बेबी लग जाएगा। वुमेन करना है तो वहाँ पर ए बेबी लग जाएगा। ऑफिसर्स को करना है तो वहाँ पर ए बेबी लग जाएगा। इसी क्रम में आपका चौथा है ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स के समूह को और कीज के समूह को ए बंच से डिनोट किया जाता है। ए बंडल ऑफ स्टिक्स और है के समूह को बंडल से डिनोट किया जाता है। और एक कैरावान ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेवलर्स एंड पिलग्रिम्स। मतलब कि मर्चेंट्स और पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री और यात्रियों के समूह को कैरावान कहा जाता है। ठीक है। ए चेन या रेंज ऑफ माउंटेन। ए चेन या रेंज ऑफ माउंटेन्स और माउंटेन और हिल्स के समूह को चेन या रेंज से नोट करते हैं। अगला है ए च्वायर ऑफ सिंगर्स के समूह को च्वायर कहा जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स के समूह को एक क्लास में बैठे होते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का मतलब कि स्टूडेंट्स के समूह को क्लास कहा जाता है। ए रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स या अटेंडेंट्स। सर्वेंट्स और अटेंडेंट्स के समूह को रेटिन्यू कहा जाता है। एक क्लम्प या ग्रोव ऑफ ट्रीज। पेड़ों के समूह को ग्रोव या क्लम्प कहा जाता है। और एक कोड ऑफ लॉज। इसे क्या कहा जाता है? एक कोड ऑफ लॉज। ये होता है एक कोड ऑफ लॉज। कानून के समूह को कोड कहा जाता है। एक क्लस्टर या कॉन्स्टिलेशन या गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी याद रखिए इसे या क्लस्टर याद रखिए। तारों के समूह को मतलब गैलेक्सी कहते हैं या फिर क्लस्टर कहते हैं। अगला है एक कंपनी, रेजिमेंट, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स के समूह को या फिर आर्मी से डिनोट करते हैं या फिर रेजिमेंट या फिर कंपनी से। एक कॉन्वे ऑफ शिप्स, कार्स ईटीसी। मतलब शिप्स और कार्स के समूह को कॉन्वे कहा जाता है। ठीक है। अगला है ए कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर्स। मतलब एक कोर्स या सीरीज ऑफ लेक्चर्स के समूह को सीरीज या कोर्स कहा जाता है। एक क्रू ऑफ सेलर्स के समूह को क्रू कहा जाता है। और एक क्राउड और मॉब ऑफ पीपल, मतलब पीपल के लोगों के समूह को मॉब या क्राउड कहा जाता है। बस याद ये रखिए कि मॉब जो होता है वो नेगेटिव सेंस में आता है। नेगेटिव में कैसे? जब भीड़ एंग्री होती है तो मॉब का प्रयोग किया जाता है। किसका?
मॉब का। तो अगला हम देखते हैं एक करिकुलम ऑफ स्टडीज के समूह, अध्ययन के समूह को करिकुलम कहा जाता है। ए फ्लाइट ऑफ स्टेप्स या स्टेयर्स, ठीक है। स्टेप्स और स्टेयर्स के समूह को फ्लाइट कहा जाता है। ए फ्लीट ऑफ शिप्स और मोटर कार्स, शिप्स और मोटर कार्स के समूह को फ्लीट कहा जाता है। और यहाँ पर एक कॉन्वॉय भी कहा जाता है, इसे याद रखिए। शिप्स के समूह को कॉन्वॉय और फ्लीट भी कहा जाता है। ए फ्लॉक ऑफ गीज और सीप या बर्ड्स, मतलब कि बर्ड्स, सीप और गीज के समूह को फ्लॉक से नोट करते हैं। एक गैंग ऑफ रॉबर्स या लेबरर्स, कहते नहीं कि डाकू जो लोग होते हैं वो लोग सब गैंग में आते हैं, गैंग में। तो ये गैंग ऑफ रॉबर्स या लेबर्स, ठीक है। अगला देखते हैं गार्लैंड या बंच या बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, ये आपका रहा। तो हमने ज़्यादातर देखा मतलब फूलों के समूह को या बुके कहते हैं। बुके वो हाथ में होता है, वो मूवी में देखा होगा आपने, जब कोई ठीक हो जाता है, मतलब अस्पताल में भर्ती होता है, उसे बुके ले जाते हैं, गेट वेल सून कहते हैं। तो बुके ले जाते हैं या बंच या गार्लैंड, इससे फूलों के समूह कहते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ देखा है कि ज़्यादातर लोग बुके को बुकेट पढ़ते हैं, ये टी साइलेंट होता है, बुके पढ़ा जाता है इसे। अगला देखते हैं ए हीप ऑफ र्यून्स सैंड स्टोन्स, पत्थरों के समूह को हीप कहा जाता है। ए हर्ड ऑफ कैटल आपने देखा होगा, कैटल के समूह को हर्ड कहा जाता है, ठीक है। ए लिटर ऑफ पपीज के समूह को लिटर कहा जाता है। ए पैक ऑफ हाउंड्स या कार्ड्स के समूह को पैक कहा जाता है, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में। ए पैक ऑफ कार्ड्स पढ़ा है, वो ताश की गड्डी होती है जिसमें 52 ताश के पत्ते होते हैं। तो जैसे अगला है ए पेयर ऑफ शूज, सीजर्स, कंपासेस, ट्राउजर्स, मतलब शूज और सीजर्स, कंपासेस और ट्राउजर्स के समूह ए पेयर ऑफ में डिनोट किए जाते हैं। ऐसे ए सीरीज ऑफ इवेंट्स के साथ में सीरीज का प्रयोग किया जाता है। इवेंट्स मतलब ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, और सीरीज अपना ये लेक्चर्स में भी आता है। लेक्चर्स मतलब कि कोर्स, और सीरीज या लेक्चर्स, ये देखो आपका रहा ये। अगला देखते हैं सीफ ऑफ कॉर्न, एरो के मतलब समूह को सीफ कहा जाता है। स्वार्म ऑफ आंट्स, बीज और फ्लाइज, बीज और फ्लाइज के समूह को स्वार्म कहा जाता है। ए ट्रेन ऑफ कैरियज ऑफ फॉलोवर्स और कैरियज ट्रेन नोट किया जाता है। ए ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, कैवलरी, स्काउट्स के समूह को ट्रूप कहा जाता है। ए वॉली ऑफ शॉट्स, बुलेट्स के समूह को वॉली कहा जाता है, ठीक है। ए फोरम ऑफ पीपल डिस्कसिंग इशूज, ए फोरम ऑफ डिस्कसिंग, अगर जो लोग डिस्कसिंग मतलब कि डिस्कस कर रहे हैं, कोई मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पीपल लोग की भीड़ को फोरम कहा जाता है। अगला है ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल डिस्कसिंग रिलीजियस इशू, मतलब धार्मिक मतलब मुद्दा अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उसे कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये एक हो गया है। अगला देखते हैं, ये नाउन जेंडर का है। अगला देखते हैं, ये नाउन और मतलब जेंडर पढ़ते हैं। आज थोड़ा जेंडर के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम रूल अगले क्लास में आपको रूल बताएंगे इसके, कि मतलब चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनाइन, मतलब कि मैस्कुलिन नाउन को फेमिनाइन नाउन में कैसे चेंज करें। तो इसके थोड़े रूल पढ़ लेते हैं। जैसे पहला रूल है, मैस्कुलिन जेंडर ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जिसे उसे कहते हैं जो मेल को मतलब पुलिंग होते हैं, मेल को मतलब कि सूचित करते हैं। जैसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं फादर, ब्रदर, सन, समर टाइम, थंडर, वॉयलेंस, टाइगर, पावर, सन इन लॉ, ये सभी मतलब अंकल, ये सभी मतलब कि ग्रैंडफादर, ये सभी ज़्यादातर
ये सब मैस्कुलिन जेंडर है, ये जो पुल्लिंग होते हैं। अब अगला है फेमिनाइन जेंडर, जो स्त्रीलिंग मतलब कि स्त्री में फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। जैसे मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस, लॉयनेस, वुमेन, टाइग्रेस, गर्ल, ऐसे प्रिंसेस, बहुत से ऐसे वर्ड हैं। ये अगला देखते हैं कॉमन जेंडर उभय लिंग, ऐसे नाम जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। कॉमन जेंडर जैसे स्टूडेंट, टीचर, सर्वेंट, कजन, इन्फेंट, थीप, नेबर, पुलिस, चाइल्ड, बेबी, बहुत से ऐसे वर्ड हैं। ट्रेवलर, बहुत से ऐसे कुछ हैं। जैसे न्यूटर जेंडर में पढ़ते हैं। न्यूटर जेंडर कौन से होते हैं? न्यूटर जेंडर वे होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं। जैसे बॉक्स, टीवी, जो भी तुम्हारे सामने कोई भौतिक चीज़ दिख रही हो वो निर्जीव है, मतलब जिसमें जान ना हो। कॉपी, बुक, पेन, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, फ्रिज, एसी, ईटीसी, ये सभी न्यूटर जेंडर है। तो आपने देखा कि हमने आपको ये यहाँ तक जेंडर भी क्लियर करा दिया और नाउन के सभी रूल क्लियर करा दिए। अब जेंडर का बचा है, तो जेंडर अब हो जाएगा एक दिन में, 2 दिन में। तो आपके फिर हम एक एक्सरसाइज कराएंगे। तो अब वीडियो यहीं तक रखते हैं, लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।